नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपकी अंग्रेजी विषय का पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट लेकर आ चुका हूँ मैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा 8 फरवरी का आपका पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें आपका पहला जो सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन आपको रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है और सारे याद रखना है। देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर तुरंत मैं बताऊंगा, तो आपको नोट कर लेना है सारे आंसर। और देखिए, ये आप लोगों का जो पैसेज है, ये द 4 ईयर टाइगर सेंसस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 released by Prime Minister Narendra Modi shows number of the cat have increased across all landscapes। तो यहाँ पर आप लोगों को ये टाइगर वाला जो पैसेज है इसका आंसर क्वेश्चन सभी में बता रहा हूँ, देख सकते हो आप सभी। और ये आपका पूरा पैसेज है और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है और सभी का उत्तर मैं बता रहा हूं, तो नोट कर लेना आप सारा। देखिएगा, द ग्लोबल टाइगर फोरम कॉम्प्रेजिज, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है आपका कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, कंट्रीज विच हैव टाइगर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। तो यहाँ पर आपको ईयर्स बताना था, तो 2014 टू 18, 2014 से 2018, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन द ईयर 2022 मार्क्स द लार्जेस्ट डेट ऑफ, तो यहाँ लार्जेस्ट डेट ऑफ क्या करना है आपको, डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। मतलब कि यहाँ पर आपको डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन वाला ऑप्शन करेक्ट इसमें करना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को बता देना है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इट ओनली यूजेस द कैप्चर मार्क रिकैप्चर, आपका इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, जो चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है, तो ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम की लिंक भी अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। इनके सब के PDF हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं आप लोगों के लिए, और वो भी आंसर सहित, सारे आंसर भी हमने बताए हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी आंसर मिल जाएंगे अगर आपको PDF चाहिए तो, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टूडेज बिकॉज। तो इसका आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर आएगा बी, इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिसर्चर्स रिफर्स टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट बट टर्म्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, लैंडस्केप्स, ठीक है। ये आपको करेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो, व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन उन्होंने पैसेज में ही दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो यहाँ पर 526 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर में लिखना रहेगा, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो आप सभी, इसमें याद रखना देयर आर मोर रिलायबल वे ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, देयर आर मोर रिलायबल वे ऑफ डाटा कलेक्शन, ये वाला आप लोगों का ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन वॉयलेट स्पेसेस फॉर टाइगर्स, तो इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, ये आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल 100% याद रखना आप सभी। और ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMP टेस्ट पेपर बताया जा रहा है हमारे द्वारा, जो आपके सिलेबस पर 100% आधारित है, याद रखिएगा आप सभी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका लास्ट वाला, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंडक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इसका मीनिंग क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। तो इसका सिमिलर मीनिंग होगा हेल्पफुल। ठीक है, ये कंड्यूसिव का हेल्पफुल आपका हो जाएगा, इसका मतलब होता है सहायक या फिर सहायता करने वाला। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, हेल्पफुल। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, इसमें आप देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। इसमें ये जो पोयम दी है, द फंक्शन, ये पैसेज है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और एक सुटेबल टाइटल देना है। तो एजुकेशन आप इसमें सुटेबल टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, और ये राइटिंग बी आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सेक्शन सी हमारा, जो आप कभी गलती नहीं करना है आपको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख सकते हो सेक्शन सी, दैट्स मीन ग्रामर वाला सेक्शन आपका आ चुका है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको एनी 5 फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट है आपका आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, इसमें आपको शुड, वुड और कुड इनमें से यूज़ करना है। तो आप लोगों का क्या आएगा, इसमें कुड आएगा इस प्रकार से, आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, ही इज़ जूनियर यू, तो यहाँ पर टू, फ्रॉम और देन इनमें से आपको लिखना है टू यू लिखना है, ही इज़ जूनियर टू यू। ठीक, इस प्रकार से आपका इसमें करेक्ट होगा, तो इसमें टू आएगा और यहाँ पर आपका फर्स्ट में आपका कुड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश एनी सम मैनी, एनी सम मनी, इसमें से आपको यूज़ करना है एनी। ठीक है, यहाँ पर एनी आप लिखना है, दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैवेंट ईटेन, डिडेंट ईटेन, डोंट ईट। तो इसका करेक्ट आप लोगों को क्या बताना है, हैवेंट ईटेन। ठीक है, हैवेंट ईटेन आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है, ये आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, ए एन और द, एन द में से आपको यूज़ करना किसका है, द यूज़ करना है, क्योंकि द बुक आता है, द बुक आप पढ़ते हैं। वेयर इज़ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ठीक, ऐसा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिएगा, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड एज सुन एज, इफ़ और थ्रू, इसमें आपको यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, इसमें थ्रू का यूज़ करना है, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब आ चुका है हमारा डू एज डायरेक्टेड एनी 5, यहाँ एनी 5 आपको डू एज डायरेक्टेड करने हैं। देखिएगा यहाँ फर्स्ट आपका, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, अब इसमें करना क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। अच्छा, बिकॉज का यूज़ करके कंबाइन करना है, तो ओनली हमें क्या करना रहेगा इसमें, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। ठीक है, तो यहाँ ही फेल्ड लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ही फेल्ड बिकॉज, फिर लिखेंगे
ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये पीछे लिख देंगे और आपका ये हो जाएगा फिर करेक्ट, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, इसमें आपको क्या करना है, नकारात्मक बनाना है। अ डॉग बाइट माई फ्रेंड, एक कुत्ते ने मेरे फ्रेंड को काट दिया, ठीक है। तो अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड ऐसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, बाइट माई फ्रेंड, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, एज सुन एज द सन राइजेज आई वेक अप, यहाँ पर रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर और देन, नो सूनर देन का यूज़ करके इसे वापस लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डज द सन राइज, द सन राइज देन, अब ये देन, एक तो देन का यूज़ हो गया, ये नो सूनर का, देन आई वेक अप, देन आई वेक अप, ठीक है, ये बन जाएगा, नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज़ करके इसको वापस लिखना है, ठीक है। इसमें अनलेस, तो इफ़ को हटाकर आपको क्या लिख देना है, इफ़ को हटाकर अनलेस लिख देना, अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, ठीक है। और सिर्फ आपको हटाना क्या है इसमें, ये जो इफ़ दिया है ना, इस इफ़ को हटाकर ये वर्ड लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखना है। तो क्या बन जाएगा, अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट है, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लास, इसमें आप लोगों को क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। और किसमें, नाउन क्लास में बनाना है। तो क्या बनेगा ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट ही विल, दैट ही विल कम टुडे, कम टुडे, इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। और नेक्स्ट है आप लोगों का, दे वेर टू स्लो टू विन द रेस, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज़ करना है और वापस रीराइट करना है। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आप याद रखेंगे। इसका क्या बनेगा देखिएगा, सभी यहाँ पर लिखना है आपको, दे वेयर सो स्लो, दे वेयर सो स्लो दैट दे कुड नॉट, दैट दे कुड नॉट विन द रेस, विन द रेस, ये आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर आपको बना देना है, ठीक है। और अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपका टेक्स्ट बुक में से है, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको देखिए क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ आप लोगों को देखो, ये एक्सट्रैक्ट है ना, इसके आंसर मैं सारे बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक वाला है आप लोगों का ये, और बिल्कुल 100% आपकी एग्ज़ाम में आ सकने की संभावना है। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स, ये वाला है आप लोगों का। और इसके ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, ये यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मैं आंसर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन का, आप याद रखिएगा सही तरीके से, ठीक। देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द लास्ट 2 years, इसमें आप लोगों को कंप्लीट उत्तर बताना है, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, ये बुलेटिन बोर्ड आपका उत्तर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को याद रखना है, टू नॉट गो सो फास्ट, टू नॉट गो सो फास्ट विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, व्हाट हैज़ मिस्टर हेमेल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट में बताना है
हिज स्कूल, ठीक है, स्कूल के बारे में है ये, तो आपको स्कूल रिफर्ड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिएगा, विच ऑफ दिस मीन्स एफरेंटिक्स। इसमें आप लोगों को इसका मतलब बताना है। ये वर्ड जो है अप्रेंटिस में आप लोगों को कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेच्योर, ठीक है। ये आप लोगों को आंसर में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर्स। क्या मोटिव था ब्लैक स्मिथ के वॉचर्स का, तो इसमें टू रेडिक्यूल फ्रेंच, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये आंसर आपको याद रखना है, टू रेडिक्यूल फ्रेंच। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेक्शन 1 देखिएगा, एक्सट्रैक्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है। व्हेन ऑन इज डीड हर terrified hand will lie still wrecked with ordeals, she was mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing and unafraid। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर ऑन्ट जूनिफर्स टाइगर्स से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखना ये होगा, ऑन्ट जूनिफर्स टाइगर विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, देख सकते हो आप सभी यहाँ पर, हु विल गो ऑन प्रेंसिंग, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है टाइगर्स, टाइगर्स आपका करेक्ट होगा। और टाइगर्स इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, तो ये जो टेरिफाइड है इसका मीन्स बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ थर्ड का क्या जाएगा देख सकते हो, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड विल बी करेक्ट आंसर। और अब ये बी वाला जो सेक्शन है ये भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, ठीक है, एज हिज केप फेल ऑफ दे सो हिज वेट येलो, ठीक है। इसके क्वेश्चन के आंसर आप देखेंगे, ये जो नीचे दिए गए हैं इनके देख सकते हो आप यहाँ पर, ये वाले। इसमें फर्स्ट क्या है, हु वाज द इंजर्ड मैन, देखो तो यहाँ पर ब्रिटिश लिखना है, क्योंकि ब्रिटिश जो मैन था वो क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो कैसे इंजर्ड हुआ था, बाय गन, गन के द्वारा वो इंजर्ड हो गया था। उसके बाद में हु वाज सडाओ, तो यहाँ पर याद रखना सडाओ क्या था, एक सोल्जर था, ठीक है। सडाओ क्या था, तो आपको इसमें बता देना है। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, ये थर्ड वाला हु वाज सेडाओ, अच्छा सेडाओ जो इसमें था ना वो डॉक्टर था, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना डॉक्टर था। आई एम वेरी सॉरी, इसमें डॉक्टर आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर करेक्ट होगा आपका 100%, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने पूरा पढ़कर ही कंप्लीट करा है। देखिए, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो ये दिया गया है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 10 वाले स्टार्ट हो जाएंगे। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो ये दैट ही वाज टॉर्चर्ड। और बाकी आप लोगों को सारे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और जितने भी हैं सभी कंप्लीट करने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स।